हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामवेद के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या हुआ, ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में विस्तार से वर्णन कर दिया था अच्छे से। उसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं या जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बता चुका हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, एमए या फिर वैदिक में जाके। ठीक है, जिसका जो टॉपिक होता है उसी में हम डाल देते हैं। और जिसका एमए का है, अभी एमए का तो एमए वाले में भी डाल चुके हैं, और वैदिक का टॉपिक चल रहा है तो वहाँ वैदिक का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो भी हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे आप जाके सारी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले सामवेद के बारे में। सामवेद में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि सामवेद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, वहीं इसके ब्राह्मण या फिर आरण्यक उपनिषद से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, या फिर शिक्षा उच्चा से। ठीक है, तो वही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी विषय वस्तु से थोड़ा बहुत कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, वरना क्वेश्चन नहीं आता। आज हम इसी वीडियो में हम देख लेंगे क्या क्या है इसमें, क्या नहीं। ठीक है, सामवेद को अवदगात वेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आगे अब हम डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि कभी कभी आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि अवदगात वेद कौन सा है, तो सामवेद से संबंध है। ठीक है, या सामवेद में ही, सामवेद को ही कहते हैं। कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, अवदगात अगर तो है तो सामवेद से ही आपको लगाना है। ठीक है, सामवेद से ही आपको पता चल रहा है कि ये गान होता है। ठीक है, बहुत लोगों को पता है कि सामवेद, जो यूजी करके आए होंगे, ठीक है, या यूजी कर रहे होंगे, उन्हें पता है कि साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है। ठीक है, सामन अर्थात गान का वेद सामवेद है। ठीक है, इसमें उन मंत्रों का संकलन है जो गाने के योग्य समझे गए थे। ठीक है, ऋग्वेद में आपको पता ही है ऋचाएँ हैं, ठीक, उसमें मंत्र है, मंत्रों को स्तुतियाँ किया जाता, मंत्रों में स्तुति होती थी। स्तुति किसकी होती थी, किसी भी देवता की। जो सूक्त चल रहा है, दो मंत्र चल रहा है, उसमें उन्हीं देवताओं की क्या होती थी, स्तुति होती थी। तो वो क्या किया जाता है, गाए जाते थे। सामवेद में 1771, ठीक है, 1771 जो इसमें क्या कहते हैं मंत्र हैं, वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए इसे ऋगाश्रित भी कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, और 104 मंत्र इसके खुद के हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे हालांकि ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से हम डिस्कस करते जाएंगे। सामान्य जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है, और एक स्ट्रक्चर सामान्य में बना के चलना है, जिससे आपको बाद में भ्रम ना हो। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर पे, अगर ये सब पढ़ा होगा और आपने बुक पढ़ लिया, रीडिंग, इसीलिए मैं बुक पे भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि आप लोग बुक ज़रूर पढ़ें। ठीक है, एक दिन वीडियो हमारी बाद में आती है, एक दिन का गैप इसलिए रखा गया है कि आप खुद से पढ़िए, खुद से सारा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें एक बार में ही क्लियर हो जाए। ऋचा और गान का समन्वय ही साम कहा जाता है। जिसमें ऋचाओं और गान का समन्वय होता है उसे ही क्या कहते हैं, साम कहते हैं। यह सामन की कृत्रिम व्युत्पत्ति है, किंतु यह स्पष्ट है कि ऋचाओं का गान सामन का स्वरूप और उद्देश्य दोनों था। ठीक है, उनका जो स्वरूप था वो क्या था, ऋचाओं का गान ही था। ठीक है, यज्ञ में उद्गाता के उपयोग के लिए इन मंत्रों का संकलन हुआ था। जो यज्ञ में, आपको पता है कि हमारी जो पुरानी परंपरा रही, उस समय में अधिकतर चीज़ें यज्ञ योग्य करवाया जाता, यज्ञ पर आश्रित होती थी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हर एक काम में यज्ञ की अधिकतर स्तुतियाँ, और उस यज्ञ में मंत्र मंत्र की स्तुतियाँ की जाती थी। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो उद्देश्य था वो क्या था, मंत्रों का संकलन किस लिए किया जाता, गाने के लिए, जो यज्ञ यज्ञ में प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, इसी प्रयोग के कारण इसलिए सामवेद को उद्गात वेद कहा जाता है, क्योंकि उद्गाता द्वारा इसका क्या हो जाता था, इसका प्रयोग किया जाता था। जब उद्गाता क्या होता है पता है, जो यज्ञ योग्य करवाते थे ना, ऋत्विक, वही जो मंत्र वंत्र पढ़ते थे उन्हें ही उद्गाता कहा जाता था। तो ये उद्गाता भी क्या करते हैं, चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है कि यज्ञ चत्वारे ऋतु जो होते, ठीक है, इसे ऋत्विज कहते हैं। ये उद्गाता तो नाम है, हो गया। ठीक है, इनके भी कई पार्ट हैं, चार पार्ट हैं, जो आप समझा देता हूँ आपको। ठीक है, भ्रम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये चत्वारों ऋतु, ऋत्विज कितने होते हैं, चार होते हैं। वेद कितने हैं, चार हैं। ऋत्विज कितने हुए, चार। हर वेद के अलग अलग, देखो ऋग्वेद के हो गए होता, ठीक है, पहला वाला जो हो गया ऋग्वेद के। ऋग्वेद के कौन से हैं, ऋग्वेद के होता, ठीक है। यजुर्वेद के कौन है, अधर्यु हैं। सामवेद के कौन है, उद्गाता। तो सामवेद में जो स्तुति करते थे उन्हें उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद में जो स्तुतियाँ करते थे उसे अधर्यु कहते हैं, यज्ञ के समय। ठीक है, और ऋग्वेद में होता, और अथर्ववेद में ब्रह्मा। ठीक है, समझ गए ना आप। तो अभी सामवेद की बात हो रही है, तो कौन आएगा यहाँ पे, उद्गाता। उद्गाता किसके हैं, सामवेद के हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सामवेद के ऋत्विज कौन है, उद्गाता है। क्या कहते हैं, यजुर्वेद के ऋत्विज कौन है, अधर्यु है। ऋग्वेद के ऋत्विज कौन है, होता है। ठीक है, ब्रह्मा किसके ऋत्विज हैं, अथर्ववेद के। तो ये सारी क्वेश्चन आपसे बना जा सकता है। ठीक है, उद्गाता ऋचाओं का शास्त्रीय तथा परंपरागत गान करते थे। ठीक है, तो जो उद्गाता हैं ये, ठीक है, वो क्या करते थे, ऋचाओं का परस्पर क्या कहते थे, परंपरागत गान करते थे। जो गान उनका समन्वय 7 प्रकार के विकार हो गया, या फिर मतलब 6 प्रकार के विकार हो गया, 7 प्रकार के जो
सारे गामा पा जो जिससे गाने का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, मंत्र वंत्र बनाए जाते थे, स्तुतियाँ की जाती थी, जिस तरह से बताया जाता था वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। उसी तरह परंपरागत यहाँ पे गान किया जाता था, ठीक है। गान की पृथक परंपराओं के कारण किसी समय इस वेद का एक सहस्त्र शाखाएं थी, ठीक है। गान का प्रचलन इतना तेजी से फैला कि इसकी बहुत सारी शाखाएं बन गई, ठीक है। सहस्त्र शाखाएं मतलब 1,000 से भी ज़्यादा शाखाएं की उल्लेख मिल जाता था। यही बात चरण व्युत तथा पुराणों में भी कही गई, पुराणों में भी यही बात कही गई है कि इसके जो गान का समय था इतना तेजी से प्रचलित था परंपरा के अनुसार, और इसकी एक सहस्त्र शाखाएं थी, ठीक है। परंतु सैनक ने कहा है कि अनेक शाखाओं का नाश इंद्र ने कर दिया। एक सहस्त्र शाखाएं थी मतलब 1,000 के लगभग में शाखाएं थी, तो इंद्र ने इसका क्या किया, नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि इसका जो प्रयोग था ना अनास काल में भी होने लगा था, ठीक है। नाश काल मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो जिस समय जरूरत नहीं थी उस समय भी इनका लोग क्या करते थे, पाठ करने लग जाते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो जो पॉइंट लिखा गया है कि अनेक शाखाओं का इंद्र ने इसलिए वज्र प्रहार द्वारा कर दिया कि अनध्याय के दिनों में इसका पाठ होने लगा था, ठीक है। अनध्याय जिस समय जरूरत नहीं होती थी उस समय भी इसका पाठ होने लगा था, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारी गलतियां या बुराइयां निकलने लगी होंगी, ठीक है, क्योंकि जो मूल होता था वो पहुंच नहीं पाता था लोगों तक, ठीक है। कि मूल जो स्तुति जिस तरह से परंपरागत गान किया जाता था वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि इतनी सारी शाखाएं थी, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे थे, ठीक है। जबकि जो मूल था जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से नहीं कर रहे थे, इसलिए इंद्र भगवान ने क्या किया, नष्ट कर दिया। 3 बची हुई हैं। कौन कौन सी 3 बची हुई हैं? कैथमी, रामायणी और जमिनी, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सामवेद में केवल कितनी शाखाएं बची हैं, 3 वेद, ठीक है। कैथुमी, रामायणी और जैमिनी, ठीक है। जैमिनी को ही तलवकार या तवलकार भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं याद करने के लिए कि सामवेद की कितनी शाखाएं हैं। कैथुमी शाखा है, रामायणी शाखा है और जैमिनी शाखा है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शाखाएं जितनी भी, चाहे वो ऋग्वेद की है, यजुर्वेद की हो, ठीक है, और इसकी भी हो, सामवेद की या अथर्ववेद की, ये अच्छे ढंग से आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और ब्राह्मण सभी को पता होना चाहिए, आरण्यक पता होना चाहिए, और क्या कहते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है। 3 ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सभी वेदों का आपको पता होना चाहिए। सूल और सूत्र, ठीक है। सूल सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, और एक और था ना, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्ब सूत्र। चारों सूत्रों को आपको कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 शाखाएं क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रचलित थी, ठीक है। अधिकतर कर्नाटक और गुजरात के बीच में सारी चीज़ें उधर ही फैली हुई थी, ठीक है। इसमें कथमी शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है। कथमी शाखा की बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है। रामायणी शाखा में भी से भी यह मिलती जुलती है। जो सेकंड वाली है रामायणी शाखा, ठीक है, उससे भी क्या थी, मिलती जुलती थी। इसकी बात करें तो इसमें जो मंत्रों मिलता जो था, क्योंकि मंत्र जो होते हैं ना उनका क्रम बहुत समान था, ठीक है। विषय वस्तु के आधार पर ये थोड़ा केवल इधर उधर थी, गणना के आधार पर, ठीक है। केवल गणना पद्धति में इनमें भेद था, बाकी क्या था, इनका मंत्रों का क्रम समान ही था, ठीक है। कैथमी शाखा में जहाँ अध्याय, खंड और मंत्र के रूप में विभाजन था, कैथमी शाखा का जो अध्याय और खंड में विभाजन था, वहीं रामायणी जो शाखा थी इसमें प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशति के रूप में विभाजन मिलता था, ठीक है। ये दोनों अलग नहीं है, सेम ही है, अलग अलग तरीके से प्रचार हुआ ना, तो अलग अलग कहीं पे क्या कहते हैं, खंड कहा जाता है, कहीं पे प्रपाठक कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें कही जाती थी। इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ जो ये पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सामवेद के कुल कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं। 1800 कितने हैं? 75 मंत्र हैं, ठीक है। जिसमें से 1771 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। 104 किसके हैं? खुद सामवेद के हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, उसके बाद ये पढ़ना, ठीक है। 1875 मंत्र हैं जो 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक में और उत्तरार्चिक में, ठीक है। तो पूर्वार्चिक की बात की जाए, पूर्वार्चिक, ठीक है, पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। तो टोटल करोगे कितना आएगा? 1875 मंत्र हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये रिलेशन अपने अनुसार से आप माइंड में सेटअप कर सकते हैं, कुछ भी अपने ध्यान रखने के लिए, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सामवेद के पूर्वार्चिक में, ठीक है, सामवेद के पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय, ऐन्द्र, पावमान तथा आरण्यक। ये 4 किसके हैं? पूर्वार्चिक के हैं, ठीक है, महानामनी के साथ, ठीक है। आरण्यक जो है महानामनी के साथ। इसे 6 अध्यायों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया। इसके 6 अध्याय बना दिए गए हैं, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कैसे कैसे मैं नाम याद रखना है, इसमें ज़्यादा विषय वस्तु नहीं पूछी जाती। पहले ही हमने आपको बता दिया कि इसमें जो होता है सिंपल और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के नहीं पूछता। जो उत्तरार्चिक, देखो पूर्वार्चिक हो गया, पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, ठीक है। उत्तरार्चिक की बात करो 6 अध्याय बताए गए हैं, ठीक है। उत्तरार्चिक की बात करें तो 21 अध्याय और 9 प्रपाठकों में विभक्त किया गया है।
पूरे सामवेद में 1771 ऋचाएँ ली गई हैं। ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं, ठीक है। 1771 ऋचाएँ किससे ली गई है? ऋग्वेद से। अर्थात इसके खुद के मंत्र कितने हैं? 104 ही हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 1771 मंत्र में 267 पुनरुक्त है। सामवेद के मंत्रों में भी 5 की पुनरुक्ति की गई है, ठीक है। तो बस आपको इतना, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद में क्या कहते हैं, सामवेद में किसकी ऋचाएँ ली गई, तो आपको ऋग्वेद लिख देना है, ठीक है, टिक लगा देना है। या कितनी ली गई हैं, तो 1771। ऋग्वेद के खुद के मंत्र कितने हैं? 104। घुमा फिरा के क्वेश्चन जो था यहीं से बनने वाला है या ऊपर से बनने वाला, संहिता ब्राह्मण आरण्यक जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सामवेद के पूर्वार्चिक में 4 कांड है, आपको बताया था, ठीक है। आग्नेय है, ऐन्द्र है, पावमान है और आरण्यक है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं आप याद रखने के लिए। सामवेद के 2 भाग हैं, आपको बता दिया मैंने, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में भी हम डिस्कस करके आए हैं कि 4, ठीक है, 4 भाग इसके बताए गए हैं और 6 अध्याय बताए गए हैं, ठीक है। आग्नेय, ऐन्द्र, पावमान और आरण्यक, ठीक है। उत्तरार्चिक में कितने बताए थे हमने? 9 प्रपाठक बताए थे, ठीक है। और अध्याय कितने हैं इसमें? 21 हैं। मंत्र कितने हैं? 1225, इसमें 650, दोनों मिला के 1875 मंत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा सेटअप आपको खुद से बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जो आगे हमने पढ़ा है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये काफ़ी है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, ठीक है। तो पूर्वार्चिक छंद की बात करें या पूर्वार्चिक में की बात करें ना, तो इसमें आग्नेय पर्व हो गया, ऐन्द्र पर्व होगा, पावमान पर्व हो गया और आरण्यक हो गया, ठीक है। इसमें अध्याय की बात करें तो 6 अध्याय हैं। मंत्र कितने हैं? 650, ठीक है। उत्तरार्चिक की बात करें तो दशरात्रम हो गया, दशरात्रम, संवत्सरम, एकाहम, अहिनम, सत्रम, प्रायश्चितम, क्षुद्रम, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका? उत्तरार्चिक में आ जाता है। और इसके कितने अध्याय हैं? 21 अध्याय हैं, 1225 मंत्र हैं और 9 प्रपाठक हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको सभी तरीके से डाउट क्लियर करके चलना है, बाद में वहाँ भ्रम हो, इसीलिए हमने सारी चीज़ें आपको रिवीजन के अनुसार ये पढ़ा रहे हैं। और जो सेकंड वीडियो आती है, जो क्वेश्चन बनते हैं जहाँ जहाँ से, वो 100% देख लेना। फर्स्ट वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ देखेंगे एक फर्स्ट लिखा होगा, एक सेकंड लिखा होगा। फर्स्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है देखना, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लिया तो आपको 100% कभी भूलेगा नहीं, इतना हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हैं पेपरों के समय में, पेपर से 1 आध महीने पहले, तो जो सेकंड वीडियो है ना, जिसमें सेकंड लिखा हुआ है, वो वाली वीडियो देखिएगा, पार्ट सेकंड। उसमें हमने काफ़ी तेज़ी से और जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वही करवाया है, ठीक है। उसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। और पूरा, और नोट्स जब बनाइएगा तो पूरा बनाइएगा और ध्यान से पढ़ के उसको जाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ये वीडियो कब देख रहे हैं? जब पेपर से 1 महीने पहले। अगर आपने ये पहले वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा देखिए, ठीक है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इधर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सीधे व्याकरण पे लग जाइए, कोई भी डाउट नहीं होगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा वेद? सामवेद पढ़ रहे हैं। सामवेद के ब्राह्मण, सामवेद की आरण्यक, सामवेद के उपनिषद, ठीक है। ये तीनों आपको 100% ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण किस में मिलते हैं? आपको सामवेद में मिलते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और ये इसके अलग भी हैं, इसलिए आपको पहचान में आ जाते हैं। देखो, पंचविंश, षड्विंश, आर्षेय, दैवत, छांदोग्य, संहिता, वंश, जैमिनी, सामवेदान, ठीक है। ये इसके क्या है? ब्राह्मण है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके ब्राह्मण हैं, ठीक है। पंचविंश, षड्विंश, हालांकि संख्या है तो आपको पता चल जाएगा। ये आर्षेय पूछा जाता है, वंश पूछा जाता है, संविधान है, जैमिनी, संहिता, ये अधिकतर बार पूछे गए हैं, क्योंकि छांदोग्य तो आपको तीनों में मिल जाता है, तो ये याद रहता है लोगों को, ठीक है। तो भ्रम कोई भी ना हो, ध्यान रखिएगा। अगर सामवेद के आरण्यक की बात करें तो आरण्यक कौन कौन से हैं? तवलकार, ये कहीं कहीं तलवकार भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। और छांदोग्य, 2 इसके आरण्यक हैं। और उपनिषद की बात करें तो इसके छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। उपनिषद तो 100% इसको पढ़ के जाइएगा, ये लगा भी हुआ है, ठीक है। 10 उपनिषदों के बारे में भी पूछा गया है, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे ढंग से करके जाइएगा। ये चार्ट आप बना लीजिएगा अपने उसमें नोट्स में, ये आपको काम आएगा 100%। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। सामविकार की बात करें तो आपको पता है सामविकार कितने हैं? 6 सामविकार हैं, ठीक है। कौन कौन से? ये क्या होते हैं इसके बारे में देखो। सामगान में जो गान के अनुसार कुछ वर्ण घटाए बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जो लोग जानते होंगे म्यूजिक के बारे में, उन्हें थोड़ा पता हो गया सारा चीज, ठीक है, कि अक्षर जो घटाए बढ़ाए जाते हैं उसी में, तो जब वो घटाए बढ़ाए जाते हैं तो 6 प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा? पहला विकार हो गया, विश्लेषण हो गया, विकर्षण हो गया, अभ्यास हो गया, विराम हो गया, स्तोभ हो गया, ठीक है। ये पूछा जाता है कि देखो, इसमें क्वेश्चन अधिकतर यही पूछा जाता था कि साम विकार कितने हैं? 6। कभी कभी अगर नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें साम विकार है, तो वो भी
दो ही तरह के अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। इनमें से कोई नाम दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि साम विकार कौन सा है, या फिर साम विकार कितने हैं, या साम विकार किस वेद से संबंधित है। तो आपको क्या करना है, सामवेद लगा देना है। ठीक है, सामवेद में उन मंत्रों का संग्रह है जो गाने योग्य समझे जाते थे। ठीक है, ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि गान साम जो है और गान का समन्वय ही है इसमें, तो जो गाने योग्य समझे गए थे इसमें मंत्र रखे गए हैं। ठीक है, साम वेद गत मंत्राणाम सप्तस्वरा यतस्ते गीयन्ते। ठीक है, सप्त स्वरों के द्वारा इसका गान किया जाता है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है स्वर कितने होते हैं गाने के लिए ऋग्वेद में, तो 7 होते हैं। ठीक है, ग्राम कितने होते हैं, 3 ग्राम बताए गए हैं, मंद ग्राम, मध्य ग्राम, तीव्र ग्राम। ठीक है, स्वरों और ग्रामों के परस्पर योग से 21 मूर्छनाएं होती हैं। इसी प्रकार स्वरों और स्वरों के योग से 49 तान बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका समन्वय होता जाता है और बढ़ता जाता है ये। ठीक है, हालांकि इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको अक्षरों की संख्या ध्यान रखनी है कि कितने हैं कितने जैसे। ठीक है, सामवेद में सामवेद के अंक क्रमशः मध्यम, गांधार, ऋषभ आदि के क्रम से मगरेसा निधप, आपने सुना ही होगा पमगरेसा। ठीक है, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पे की के अनुसार इसमें म्यूजिक उजिक गानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मगर ऐसा आपसे सुन के समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्रम से रहते हैं तदनुसार गान होता है। ठीक है, इसी के अनुसार क्या होता है, गान होता है। और गान ये परंपरा के अनुसार होता था पहले, वही वाला ये गान है। ठीक है, ऋचा और गान का समन्वय ही क्या होता है, साम होता है। साम बता दिया आपको। ठीक है, ऋचा और गान का समन्वय ही है। ठीक है, विषय वस्तु की बात करें तो सामवेद मुख्यतः उपासना से संबंध है। सोमयाग में आवाहन के योग्य देवताओं की स्तुतियाँ इसमें प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद की धर्म विषय सामग्री से पृथक यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद की धर्म विषय सामग्री, और ऋग्वेद इतना बृहत है, वो सब जगह पूजित माना जाता है। ठीक है, अभ्यर्हित है माना जाता है, क्योंकि उसकी विषय वस्तु बहुत सी, जैसे आज के समय में आप राम क्या कहते हैं महाभारत देखते हैं, महाभारत के छोटे छोटे अंश से बहुत सारे काव्य लिख दिया गया, वैसे ही ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। विषय वस्तु थोड़ा आपको जाननी चाहिए ना, जैसे आपको पता है कि कर्मकांड का वेद या गद्य का वेद पूछा जाएगा तो हम यजुर्वेद मार के आएंगे। ठीक है, ऋचा के बारे में अधिकतर पूछा जाएगा तो क्या कहते हैं, हम ऋग्वेद मार के आएंगे। ठीक है, और अगर इसमें बात की जाए क्या कहते हैं गान का वेद कौन सा है, सामवेद मार के आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मन में स्ट्रक्चर करते रहिए। देखो, हर वीडियो सीरियल से देखने का एक ही फायदा होता है, पुरानी जो चीज़ें होती है रिकॉल होती जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं वहीं से जो हमें याद आ रहा होता है। ठीक है, भ्रम ना उत्पन्न हो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बुक भी पढ़ते रहिए। ठीक है, यज्ञों के समय उद्गाता इन मंत्रों का गान करता था। ठीक है, ये तो आपको जानता है कि जब पहले यज्ञ ही होते थे, यज्ञ के समय में इन मंत्रों का गान किया जाता था। मंत्रों में किसी एक की स्तुति की जाती थी, किसी देवता की, और उस समय जिस देवता की ज़रूरत होती थी उस तरह के यज्ञ कराए जाते थे और उनके ही मंत्र पढ़े जाते थे। ठीक है, ये सारे डाउट आपके मन में आने चाहिए और उसका समाधान हम पहले से ही कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते रहिए। ठीक है, जो आपके मन में बन रहा होगा क्वेश्चन वो हमारे मन में भी आता रहता है, इसलिए जो भी है डाउट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कुछ छूट जाता है तो। ठीक है, सोमयाग और सोमपान का महत्व अंकित है, इसलिए इसे सोम प्रधान वेद भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी है, नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ नहीं है। गान प्रधान वेद होने से सामवेद के मंत्रों के गान पर पर्याप्त रचना की गई। हाँ, प्रधान था क्योंकि गाने के अधिकतर चीज़ें इसमें रख दी गई थी। ठीक है, तो काफ़ी तेज़ी से प्रचलन, 1000 शाखाएँ कम नहीं होती, और उस समय में जिस समय में ये नहीं पता कि वेद किसने लिखा है। ठीक है, उस समय में इसका प्रचलन होना, ठीक है, और अनायास समय में भी प्रचलन हो जाना, ये तो बहुत ज़्यादा समझ सकते हो गाने का कितना क्रेज रहा होगा उस समय, जिस तरह आज भी है। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार व्यवहार पर इस दृष्टि से महत्व है। ठीक है, सामवेद भी है, उद्गाता इनके उपयोग करते थे, गाते थे। ठीक है, यज्ञ में तो इसका उपयोग काफ़ी जगह होता था, उसी की दृष्टि से महत्व भी है। ठीक है, तो आज हमने जो बेसिक चीज़ें इसमें होती हैं वो जाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सामवेद का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में क्या होता है आपको पता ही है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से बनने वाले हैं, उसका डिस्कशन हम करते हैं और अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।